नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत रत्न। अभी तक हम आपको परंपरागत जीएस में मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, थोड़ा ये करंट से रिलेटेड है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इससे संबंधित लगभग सभी जानकारियां हम इस एक वीडियो में सबमिट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखें और पूरा देखें यदि आप इस वीडियो द्वारा लाभान्वित होना चाहते हैं, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं भारत रत्न की। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके डायग्राम का निर्माण आप कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपका भारत रत्न है उसका डायग्राम हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं अभी, ठीक। तो ये डायग्राम इसका बन के लगभग तैयार हो गया है। तो ये इसका सामने वाला हिस्सा है जो कि पीपल के पत्ते के समान इसकी संरचना है। इसके समान पीपल के पत्ते के समान संरचना है और बीच में सूर्य की आकृति या गोले की आकृति इस तरीके से कटी हुई है, ठीक। तो ये है आपका भारत रत्न का डायग्राम। यहाँ पर लिखा होता है भारत और यहाँ पर लिखा होता है रत्न, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे इसमें ऐसे संरचना होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, ठीक। ये तो रही बात इसकी। अब इसके पीछे के हिस्से में जो रहता है उसका भी एक डायग्राम हम यहाँ पर खींच देते हैं और उसके पश्चात देखते हैं कि ये डायग्राम किस प्रकार का है। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो जैसे कि यह जो है इसके पार्श्व का हिस्सा है था, इसके पीछे का भाग ये है और इसमें जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ऐसे जो है अशोक स्तंभ का ऊपरी सिरा जो है राजकीय चिन्ह जिसको बोलते हैं वो, उसका चिन्ह यहाँ पर ऐसे बना होता है इसके पीछे, ठीक। और यहाँ पर लिखा होता है सत्य मेव जयते, सत्यमेव जयते यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। तो ये यहाँ का ये हुआ आपका इसके पीछे का हिस्सा। अब हम बात कर लेते हैं कि यह किसका बना होता है। तो यह जो है तांबे का बना होता है ऊपरी हिस्सा, और ये जो गोला है ये वाला पार्ट ये प्लेटिनम का बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है। और जो ये भारत रत्न लिखा होता है ये चांदी, चांदी से ये लिखा होता है भारत रत्न, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके लंबाई की। भारत रत्न की लंबाई जो है, लंबाई की बात करेंगे तो 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करेंगे तो 4.7 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात करेंगे, मोटाई की ये होता है 3.1 मिलीमीटर, ठीक है। 3.1 मिलीमीटर, ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की थी, ठीक है।
अब भारत रत्न जो है अभी तक जब 1954 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब तक ये नियम था कि यह सिर्फ जीवित व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, लेकिन 1955 में नियम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और कहा गया कि चाहे व्यक्ति जीवित हो या मृत हो उसे भारत सम्मान दिया जाएगा, अर्थात मृत व्यक्तियों को भी भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। 1955 से ये लागू कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं ये भारत रत्न सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह भारत रत्न सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है, तो ये इतने क्षेत्रों में ये प्रदान किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सम्मान को पहली बार कब और किसे दिया गया था। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी सर्वप्रथम यह सम्मान किसको दिया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह सर्वप्रथम यह सम्मान दिया गया था 1954 ईस्वी में। इनके साथ में ही चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य, इसको बोलते हैं सी राजगोपालाचार्य, इनको भी इनके साथ में ही सम्मान ये दिया गया था। इसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 3 लोगों को 1954 में यह पुरस्कार दिया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पश्चात वह कौन सी पहली महिला है जो कि इस सम्मान को प्राप्त किया था इसने। ठीक है, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब ये पहली महिला थी। ठीक है, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि अन्य चीजें कौन सी हैं इसमें। जैसे इसी के अंतर्गत देखा जाए तो मरणोपरांत सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। जब इसकी बात आती है तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार पहली बार मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ठीक है, ये तो रही बात इसकी, मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया। अभी तक कुल 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है, जिनमें से सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया था 1966 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या है। अब जैसे कि हम बात करें कि संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो वो थी सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था संगीत के क्षेत्र में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि यह सम्मान जो है विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि विदेशी नागरिक होते हुए भारत रत्न सम्मान प्राप्त किए हैं। तो उन व्यक्तियों की अगर बात की जाएगी तो उन व्यक्तियों में सबसे पहले बात आती है किसकी, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगी बात, एक महिला थी जिनका नाम है क्या, तो मदर टेरेसा। यह पहली विदेशी
व्यक्ति एवं महिला दोनों हैं जिन्हें की भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, मेसिडोनिया की निवासी थी ये, मेसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति खान बहादुर गफ्फार खान, ये दूसरे व्यक्ति थे। ये पाकिस्तानी नागरिक हैं। ठीक है, जब भारत की आजादी में ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपना योगदान दिया था। लगभग 36 या 37 साल ये जेल में रहे थे। 36 या 37 साल लगभग ये जेल में रहे थे आजादी की लड़ाई में। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, और इन्होंने लाल कुर्ती नामक दल की भी स्थापना की थी। ठीक है, इस दल की लाल कुर्ती दल की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे व्यक्ति, वो थे आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इन्हें प्राप्त किया गया था, प्रदान किया 1980 में। खान बहादुर को दिया गया था 1987 में और नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी, मतलब ऐसे कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान दिया। पहले थी मदर टेरेसा, दूसरे नंबर पर खान बहादुर गफ्फार खान और तीसरे नंबर पर नेल्सन मंडेला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब मरणोपरांत हमने बात की थी कि 14 लोगों को प्रदान किया गया है। पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि 2019 में किसे यह सम्मान प्रदान किया गया। देखिए, इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री सूची भेजता है। प्रधानमंत्री के हिसाब से राष्ट्रपति इनको सम्मानित करता है भारत रत्न से। ठीक है, और रही बात और कौन सी कि इनको मतलब इस भारत रत्न सम्मान जब देते हैं उसमें दिया क्या जाता है, तो उसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र जिस पर कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है वो, और साथ साथ में ये तांबे का बना भारत रत्न। ठीक है, तांबे, चांदी और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आवागमन की सुविधा मुफ्त होती है, चाहे वो विदेश जाए और चाहे भारत के अंदर। ठीक है ना, तो एयर, रेलवे और बस, इन सब पर सरकारी जो कि सरकार द्वारा संचालित है उन पर मुफ्त सेवा प्रदान की गई है। ठीक है, और यह 7A की पोजीशन में सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति के साथ में बैठता है। 7A की पोजीशन में इस पुरस्कार को जिसने प्राप्त किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, कि हमने कहा कि 2019 में यह सम्मान किसको प्रदान किया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को यह सम्मान मतलब दिया गया है 2019 में। 25 फरवरी को जिसका कि ऐलान किया गया। हाँ, इन व्यक्तियों को 25 फरवरी 2019 को ऐलान किया गया कि किन व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है। तो 3 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। तो बात कर लेते हैं पहले नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख के बारे में हम बात करते हैं। 1916 में इनका जन्म हुआ था। 1916 में कहां पर? महाराष्ट्र के हिंगोली नामक स्थान पर। ठीक है, और इन्होंने लोकसभा चुनाव अपना बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जीता था और साथ ही साथ में ये राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। ठीक है, चित्रकूट जो भारत मतलब कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो चित्रकूट में इन्होंने अपना जो है कार्यस्थल चुना और अंत में इनकी मृत्यु ही चित्रकूट में हो गई थी। ये जनसंघ के नेता थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रही नानाजी देशमुख के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, भूपेन हजारिका। ठीक है, ये कौन है? देखिए, इनका जन्म 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? सदिया में। सदिया कहां पर है? असम। ठीक है, 1926 ईस्वी में सदिया में हुआ था। ये संगीतकार भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं
कवि भी हैं, असमिया भाषा के कवि हैं ये, ठीक है, गीतकार भी हैं। कौन? ये भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका के नाम पे असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक पुल बना है, जिसका नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया। अगर हम उस पुल की बात करें अगर हम, तो आप लोग जानते हैं कि ये हम जो है अभी पूर्वोत्तर भारत का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं इतना क्षेत्र क्या है सब, तो यहाँ पर है क्या, सदिया, ठीक है। और ये है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, असम, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश का नाम है ढोला, नाम है उसका, क्या है, ढोला का स्थान है। तो यहाँ से एक पुल बना हुआ है किस नदी पर, लोहित नदी पर, लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। तो ढोला सदिया पुल इसका नाम था, लेकिन अब इस पुल का नाम जो है भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया है, ठीक है। लगभग संगीत के सभी पुरस्कार इनको प्रदान किए जा चुके हैं, चाहे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, ठीक है, ये सारे सम्मान लगभग ये प्राप्त कर चुके हैं, ठीक। तो ये बात है किसकी, भूपेन हजारिका से संबंधित, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अन्य क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि यह जो है किस नदी पर बना हुआ पुल, लोहित नदी, लोहित क्या है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के, ये तो रही बात इसकी भूपेन हजारिका की। अब हम बात कर लेते हैं प्रणब मुखर्जी की, इसकी प्रणब मुखर्जी की। तो अभी तक हमने इसको भूपेन हजारिका की बात की, ठीक है। अब बात करते हैं श्री प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, कब, 1935 में, 1935 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में। और इनकी मृत्यु जो है हाल ही में हुई है 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 2020 को, आज के लगभग 15 से 18 दिन पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी की। तो इन्होंने भी देखिए, ये सब लोग किसमें, समाज सेवा में पाए, लोक सेवा, समाज सेवा या लोक सेवा के क्षेत्र में ये लोग पाए हैं पुरस्कार, जो भारत रत्न को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो श्री प्रणब मुखर्जी जो है इनको भी यह सम्मान दिया गया था। 2019 में कितने लोगों को दिया, नानाजी भूपेन और श्री प्रणब मुखर्जी, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, कौन से, 13वें राष्ट्रपति, ठीक है। ये भारत की वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को संभालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ये विदेश मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो ये IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं। 90 के दशक में ये माना जाता है कि विश्व के अच्छे अर्थशास्त्रियों में इनकी गिनती होती थी, श्री प्रणब मुखर्जी की, ठीक है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति से सन 2012 से लेकर सन 2017 के मध्य में, ठीक है। और कोलेशन ईयर्स इनकी पुस्तक का नाम है, कोलेशन ईयर्स, द कोलेशन ईयर्स इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि इन्होंने 1996 से लेकर 2012 के मध्य में लिखी थी। 1996 से लेकर 2012 के मध्य में कोलेशन ईयर्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये तो रही बात किसकी, प्रणब मुखर्जी की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पुरस्कार जो है ये 46वें व्यक्ति थे, कौन से, 46वें व्यक्ति नानाजी, 47वें व्यक्ति भूपेन हजारिका और 48वें व्यक्ति थे कौन, श्री प्रणब मुखर्जी। 48वें व्यक्ति हैं जिन्हें की भारत रत्न सम्मान दिया गया है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि मरणोपरांत ये कौन से थे, इनका कौन सा नंबर है, ये 13वें व्यक्ति थे मरणोपरांत, और भूपेन हजारिका 14वें व्यक्ति थे, ठीक है। किधर है, 14वें व्यक्ति। तो मरणोपरांत जो है सबसे लास्ट में कौन पाए हैं, भूपेन हजारिका, यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है, मरणोपरांत। ध्यान रहे अभी तक कुल 15 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, यह दिया जा चुका है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया था उनके परिवार वालों ने उसे वापस कर दिया, मतलब ना लेने की बात कही थी उन्होंने, इसलिए ये 14 लोगों को ही दिया गया है,
वैसे कुल 15 लोगों को यह सम्मान पुरस्कृत करने के लिए कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस परिवार वाले इसको देने से इनकार कर दिए थे, इसलिए 14 लोगों को यह सम्मान दिया गया है अभी तक मरणोपरांत। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसने प्राप्त किया, तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये खेल के क्षेत्र से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कि भारत रत्न सम्मान दिया गया है 2014 में। ठीक है, कब? 2014 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ये राज्यसभा सदस्य भी हैं और आप जानते हैं क्रिकेट के क्षेत्र में इनका योगदान भारत की तरफ से क्या है। ठीक, तो ये रही बात किसकी? इसकी। और एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। एक ही परिवार के 3 व्यक्ति, कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रही किसकी? भारत रत्न सम्मान की। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे पद्म विभूषण से संबंधित बनाएंगे, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि सीमित संसाधनों के साथ यह वीडियो हम बना रहे हैं, मेहनत बहुत जबरदस्त हो रही है, इसको भी आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए।